तो कल हमने पढ़ा अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इन पांचों में से एक ना एक चीज़ तो होना तय है। ठीक है, इन पांच में से एक 100% होगा। कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये चीज़ हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग हमने समझा केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, और कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी कि इनमें से पांच चीज़ें तो जरूर होगी। हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इसको देख करके हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये चीज़। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एरो के द्वारा जो है हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करके लिखते हैं। एरो से पहले हम किसको लिखते हैं और एरो के बाद किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका होता है केमिकल रिएक्शन का, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है, हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें रिएक्टेंट का सिंबल्स और प्रोडक्ट का सिंबल्स, वो चीज़ हम लोग लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन में मैथ्स में तो क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एरो होता है। ठीक है, एरो से पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो एरो से पहले तुम्हारा रिएक्टेंट हो जाएगा और एरो के बाद में प्रोडक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। जैसे कि ये हमारे पास सब्सटेंस है और ये क्या है, मतलब ये सब्सटेंस मिल करके जो है, कुछ सब्सटेंस मिल करके नया सब्सटेंस बनाएंगे, तो ये जो मिलेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बन के आएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स वगैरह हमने देखा था। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पढ़ा था क्या, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है या फिर रिएक्शन, तो बैलेंस में जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो मास होता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। भाई जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास किसका, प्रोडक्ट का। और अगर ये मास को इक्वल रखना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस तो करना पड़ेगा, लेकिन तुमको जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है वो और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल रहते हैं, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। जैसे कि मैंने इक्वेशन लिख करके दिखाया था तुम लोगों को कि हमारे पास अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब इसमें देख रहे हो कि अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी रिएक्टेंट को देखो, अभी किसको देखो, और प्रोडक्ट को देखो। ठीक है, अब रिएक्टेंट में देखोगे तो मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट में, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। बताओ क्या ये दोनों साइड में बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, मतलब कि ये बैलेंस है क्या, नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड जो है केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ रखा है ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, क्या ये इसको फॉलो किया, नहीं किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास जो होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये कौन कहता है, बोले तो हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सो द्रव्यमान संरक्षण यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे यही कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और वो एक ही शर्त पे इक्वल हो सकता है जब दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना बैलेंस किए हुए आप नहीं रख सकते हो। बात समझ में आ रहा है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे,
तो सिंपली आसानी से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ बैलेंसिंग को। किसको? मतलब हम लोग केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन गिवन है तो और उसे हमें बैलेंस करना है तो हम कैसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके? एक कौन सा है और दूसरा है ना। तो 2 मेथड से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। कितने मेथड से? पहला मेथड क्या? दूसरा क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड्स, ठीक है। इन दोनों मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग को करना क्या होता है, तुक्का लगाना होता है। क्या करना होता है? तुक्का लगाना होता है और तुक्का लगा करके हमें उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। और जैसे कि अभी देखो यहाँ पे ये बैलेंस है, बैलेंस करना है इसको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्शन किया, H2O बन गया। अब देखो क्या ये बैलेंस है क्या? तो इसके लिए तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिख लेना हर एक एटम को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्टेंट में बताओ हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, ये प्रोडक्ट में बताओ हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, 1, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर इस तरीके से, इनमें इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इस तरीके से बॉक्स लगाएंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये बॉक्स लगा लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ना H2 है और ये O2 है, यहाँ से H2O बना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बॉक्स लगाना है और यहाँ पे भी क्या करना है, बॉक्स लगाना है, यहाँ भी बॉक्स लगाना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो दोनों में बैलेंस है, 2 है ना। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अनबैलेंस है। अगर मैं ऑक्सीजन को 2 करता हूँ तो इधर साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इधर 2 लगाया तो अब हाइड्रोजन देखो इधर क्या हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जो है इधर अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लगा दोगे, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, देखना बैलेंस हो गया क्या? हो गया बैलेंस। ये हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं, दिमाग में सोच सोच करके करते हैं, ठीक है। एक और करते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, इसको बैलेंस करना है, ठीक। तो सबसे पहला काम बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स लगाया और यहाँ पे बॉक्स लगाया, इधर भी बॉक्स लगाया और इधर भी बॉक्स लगाया, ठीक है। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में, पहले रिएक्टेंट लिखना है ऐसे, ठीक है, रिएक्टेंट, और इधर प्रोडक्ट लिखना है ऐसे ही, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में बताओ कार्बन कितना है, इधर देखो कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर बताओ तो कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं भाई, क्या करें, देखो इसको जो है इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 2 लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इधर साइड में इसको 4 करना है भाई, मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, H2O पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस पे 2 लगा दिया, तो इस पे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो इन बॉक्स को हटा करके लिख देंगे इसको CH4 + 2O2 और यहाँ पे क्या हुआ CO2 +
ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक और करोगे बैलेंस? हाँ, चलो एक करके दिखाना है तुम लोगों को। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन हुआ तो बना एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर एज इट इज रह गया। अब इसको बैलेंस करना है। हाँ, कॉपर है, जल्दी से इसको बैलेंस करो तो। ओके, देखो सबसे पहले रिएक्टेंट इधर, और इधर क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। बताइएगा मुझे रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितना है, 1 है। कॉपर कितना है, क्लोरीन कितना है, 2 है। अच्छा इधर बताइए एल्युमिनियम कितना है, कॉपर कितना है, एक कॉपर कॉपर, और क्लोरीन कितना है, 3 है। ठीक है, अब जो है देखो क्लोरीन जो है अनबैलेंस्ड है, हमें पहले क्लोरीन को बैलेंस करने का कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है यहाँ पे। सो क्लोरीन को बैलेंस करने का कोशिश किया मैंने। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एक दिख रहा है कि यहाँ मुझे क्या करना होगा, 2 लगाना होगा। तो इधर क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6। पर क्लोरीन तो 6 हो गया, लेकिन एल्युमिनियम कितना हो गया, 2। कॉपर पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब इधर भी मुझे 6 करना होगा, तो इस 2 को 6 करने के लिए यहाँ 3 लगा दिया तो 6 हो गया। देखो 3 2 जा 6 हो गया। ये क्लोरीन, कॉपर बताओ कितना हुआ, 3 हो गया कॉपर। पर एल्युमिनियम अनबैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ कॉपर भी अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो एल्युमिनियम हो गया बैलेंस, और यहाँ पे 3 लगा दोगे तो कॉपर हो गया बैलेंस। ठीक है, हो गया बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड इसी को कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब तुमको क्या करना है, सोच सोच करके जो है करना है। एक को बैलेंस किया, दूसरा अनबैलेंस्ड हो गया, थोड़ा सा और बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया, उसको भी बैलेंस किया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। एक और करोगे? अभी जो मैं अगला मेथड बताऊंगा उससे तुरंत हो जाता है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? जिसको मैथ्स आता है, एल्जेब्रिक मेथड, जिसको मैथ्स आता है वो एल्जेब्रिक मेथड से तुरंत बैलेंस कर देगा, और जिसको मैथ्स नहीं आता उसको दिक्कत होगा उसमें भी। ठीक है, एक और करो बैलेंस। ठीक है, HNO3 बताना है इसका क्या नाम होगा, HNO3 का नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हुआ। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद H2O का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है। अब इसको बैलेंस करना है, जल्दी से बैलेंस करो। चलो देखो, ध्यान दो इधर। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले HNO3 है, मतलब कि नाइट्रिक एसिड है, ये बॉक्स लगा सकते हो। प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बॉक्स लगा लेना। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट है, बॉक्स लगा देना, और H2O है, बॉक्स लगा देना। ठीक है, बॉक्स लगा दिए हो। अब उसके बाद क्या करना है हमें, हाइड्रोजन बताओ रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट, और इधर क्या लिख लो, प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 1 नहीं है, ढंग से देखो। 1 यहाँ पे, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ और इसके साथ दोनों पे आएगा। मतलब ये जो 2 है ना, OH ब्रैकेट लगा हुआ है ये, और फिर यहाँ 2 है, तो ये 2 दोनों पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहा, कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन है यहाँ पे N, कितना है, कितना है, 1 है। ये ऑक्सीजन पे रहेगा, ऑक्सीजन कितना है बताओ, 3 और 2 5।
अब मुझे बताओ कैल्शियम कितना है? अब कैल्शियम ही बच गया, कैल्शियम 1 है, ठीक है। उसके बाद इधर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है इधर? देखो 2 है, इसमें तो है ही नहीं हाइड्रोजन, इसमें है सिर्फ, तो 2 है हाइड्रोजन यहाँ पे। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन देख लेना, ये 2 है इस पे, तो ये कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? देखो 3 2 जा, और ये 1, तो 7 है। और उसके बाद कैल्शियम कितना है? 1 है, ठीक है। ये सब कुछ दे रखा है। अब इसको बैलेंस करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। कैसे बैलेंस करोगे बताओ? 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 और 2 कितना हो गया? 4। नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 2, तो 1 के बजाय 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, और ये 2 8 हो जाएगा। कैल्शियम अभी भी 1 ही है। अब इधर आ जाओ, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हुआ है, इधर 2 है, इसको 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4, और ये 2 और ये 6, कितना हो गया? ऑक्सीजन 8, और नाइट्रोजन ये है, हो गया बैलेंस ये, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, ठीक है। अब देखो दोबारा जो है हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वाले नियम पे, एल्जेब्रिक मेथड पे, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड से इन सबको बैलेंस करना सीखते हैं। चलो आ जाओ, एल्जेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे सुन लेना, ध्यान से देखना। एल्जेब्रिक मेथड बहुत आसान है, एल्जेब्रिक मेथड समझने का जो है बस दे रही है, ठीक है। जो इक्वेशन लिखा था, जो रिएक्शन लिखा था, वही लिखते हैं, ठीक है। HNO3 CaOH है ना, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन हुआ, कैल्शियम बन गया, और क्या बन गया? H2O बन गया, ठीक है। अब देखो एल्जेब्रिक मेथड लगाएंगे कैसे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए HNO3 है ना, HNO3, चलो ये बॉक्स लगा लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बॉक्स लगा लो। फिर उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट बॉक्स लगा लो। फिर उसके बाद H2O बॉक्स लगा लो। बॉक्स लगा लिया, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ A लगाओ, यहाँ B लगाओ, यहाँ C लगाओ, और यहाँ D लगाओ, ठीक है। इतना करो। अब जो जो एलिमेंट है इधर में, वो उतना ही एलिमेंट उधर में होना चाहिए, यानी कि जो जो इधर रिएक्टेंट में है एलिमेंट, उसी के बराबर जो है प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? तो A के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लेना है, A हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूँ मैं, तो A हो गया। और यहाँ पे देखो B, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 के साथ B को मल्टीप्लाई कर लेना है और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा? तो जितना हाइड्रोजन इस साइड में है ना, उस साइड में जितना हाइड्रोजन है उसके बराबर। तो देखो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है ना, तो ये 2 और D मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2D के बराबर हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन A और यहाँ पे 2B, तो A प्लस 2B हो गया, इक्वल रहेगा। इधर कितना है? 2D, तो 2D के इक्वल रहेगा, ठीक है। पहला ये कर दिया। दूसरा आ जाओ अब N पे। N यहाँ पे एक है, तो क्या करेंगे? A N के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये A हो गया, और कहीं है N? नहीं है। इक्वल होगा प्रोडक्ट का, देखो प्रोडक्ट में N कितना है? अरे कहाँ है? 3। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2C के बराबर हो जाएगा। अब आ जाओ, समझाने में देरी लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा टाइम। ऑक्सीजन पे
ऑक्सीजन इधर देखो कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3A, और इधर ऑक्सीजन कितना है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2B। ये किसके बराबर होगा, इधर देखो कितना है 6, तो 6C और प्लस D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सब हो गया, कुछ रह रहा है, कैल्शियम रह रहा है। कैल्शियम में देखो ये B है, एक ही है, ये किसके बराबर होगा, इधर कैल्शियम कितना है, तो ये C के बराबर हो जाएगा। अगला स्टेप में देखो अब क्या करना है, तुमको इनमें से किसी एक को 1 मान लेना है, अपने तरफ से लेट कर लोगे। देखो जब किसी एक को 1 मानोगे, कुछ ऐसा मानना कि उससे दूसरा वैल्यू निकल जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लेट कर लेता हूँ ना कि B का वैल्यू 1 है, मैंने लेट कर लिया, B 1 है, तो C भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो जब C 1 हो गया ना, C जब 1 हो गया तो A भी कितना, A कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ C के जगह 1 रखो तो A हो गया 2। ठीक है, तो देखो हमने A B C निकाल लिया, अब बचा क्या निकालने का, D। देखो यहाँ से D मिल जाएगा, A के जगह तुमको क्या रख देना है 2 प्लस 2 इंटू B के जगह कितना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D। तो ये 4 इक्वल टू 2D हो गया, तो D का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब A का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, C का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया। इसको यहाँ पे लगा देना है, A के जगह पे क्या लगाओगे, यहाँ पे A के जगह क्या लगाओगे, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। B के जगह क्या लगाओगे, तो यहाँ 1 लग जाएगा। C के जगह क्या लगाओगे, यहाँ 1 लग जाएगा। D के जगह क्या लगाओगे, देखो यही सब लगाए थे क्या पहले वाले में, चेक करो यहाँ पे कहाँ गया इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी जो ये वाला किया था ना, एल्युमिनियम का और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन करवाया, एल्युमिनियम क्लोराइड और ये कॉपर मिल गया। ठीक है, अब सुनो और समझो, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो एल्युमिनियम के आगे क्या लगाओगे, A, कॉपर क्लोराइड क्या लगाओगे, और फिर यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या लगाओगे, और यहाँ कॉपर के आगे क्या लगाओगे, D लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब देखना एल्युमिनियम के लिए बताओ, एल्युमिनियम के लिए एक ही है यहाँ पे, तो A हो जाएगा, और कहीं है, तो अब आगे बढ़ेंगे, एरो की जगह इक्वल। इधर बताओ एल्युमिनियम के लिए कितना है, 3 कहाँ है अबे, एक ही है, उसके साथ जो है C को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो ये C आ जाएगा, A इक्वल टू C आ गया। अब आ जाओ कॉपर पे, इधर कितना है कॉपर, B हो जाएगा, और इधर बताओ, तो इक्वल टू D रख देंगे। अब आ जाओ क्लोरीन पे, इधर कितना है क्लोरीन, सो 2B हो जाएगा, इक्वल टू क्या रख देंगे, इधर क्या है 3C हो जाएगा। अब चलो किसी एक का वैल्यू 1 मान लो, और कुछ है नहीं। अब किसी एक का वैल्यू लेट A इक्वल टू 1। अब जब A का वैल्यू 1 हुआ तो बताओ C का वैल्यू कितना 1। C का वैल्यू 1 हो गया, क्या तुम B का वैल्यू निकाल सकते हो, देखो यहाँ से 2B इक्वल टू 3 इंटू C जो कि 1 है, सो 2B इक्वल टू क्या हुआ 3, सो B का वैल्यू क्या आ गया 3/2। अब B का वैल्यू 3/2 आया, तो बताओ मुझे D का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि B और D बराबर है, तो ये भी 3/2 आएगा। अब तो बट्टे में आ गया, ये अपॉन में आ गया। अब क्या करोगे, नहीं, अब करना ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना इसमें, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लगा दो। A का वैल्यू कितना, B का वैल्यू कितना, C का वैल्यू कितना, D का वैल्यू कितना, लगा दो। A के जगह क्या रखोगे 1, B के जगह क्या रखोगे 3, C के जगह क्या रखोगे, और यहाँ D के जगह क्या रखोगे, यही किया था क्या हमने। ठीक है, बहुत आसान है ये वाला मेथड, इससे बैलेंस करोगे तुरंत हो जाएगा बैलेंस।
ठीक है, एक और करते हैं, करे बैलेंस, बैलेंस करे। चलो देखो, ध्यान दो, सबसे पहले बॉक्स लगाना है ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये C2 प्लस O2, यहाँ ब्रैकेट लगाना है, CO2 ब्रैकेट लगाना है, H2O ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, इधर क्या लगाओगे, A B C D। अब आ जाओ एक एक करके हर एलिमेंट्स के बारे में बात करें। कार्बन C, ठीक है, बताना कार्बन कितना है, तो 2 और A को मल्टीप्लाई कर दोगे 2A हो जाएगा। अब और कहीं कार्बन है इधर, तो इक्वल टू लगाओ, इधर आ जाओ, इधर बताओ कार्बन कितना है, 1 है, तो ये 2AC के बराबर हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन के बारे में बात करें। हाइड्रोजन इधर कितना है, तो ये क्या हो जाएगा 6A। और कहीं है हाइड्रोजन, इक्वल टू पे आ जाओ, इधर बताओ कितना है, सो 2D के बराबर हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन जो है इधर कितना है, 2 है, साथ में D आ जाएगा, सॉरी B, इक्वल हो जाएगा। अब इधर बताओ 2C, और यहाँ D भी है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, सो 2C प्लस का D हो जाएगा। अब A के जगह पे क्या रख देता हूँ मैं, C के जगह पे लेट सपोज मैंने लेट किया, लेट C इज इक्वल टू 1, माना कि C का वैल्यू कितना है 1 है, C 1 है, तो ये 2A बराबर 1, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। A का वैल्यू 1/2 आया, इसको यहाँ चिपका दो, तो 6 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हुआ 2D, ये कट गया 3 आया, D का वैल्यू कितना आया 3/2 आ गया। ठीक है, अब D का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया, अब तुमको क्या निकालना रह गया, C का वैल्यू तो है ही, B का वैल्यू निकालना रह गया, सो 2B इक्वल टू 2 इंटू C कितना लिया है मैंने प्लस D कितना है, अब यहाँ से 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/2, तो ये 2B इक्वल टू कितना हुआ 4 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2। अब ये दो नीचे आ जाएगा, तो B का वैल्यू कितना आ रहा है 7/4 आ रहा है, 7/4 आ गया। अब देखो ढंग से देखो, ये B है, A का वैल्यू कितना है 1/2, B का वैल्यू ये आ गया, C का वैल्यू बताओ 1 है, D का वैल्यू बताओ 3/2 है। अब देखो जो सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर में, उससे सब में मल्टीप्लाई कर दो, 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, और यहाँ भी करो, तो अब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लगा दो वैल्यू को। A के जगह क्या रखोगे 2, B के जगह क्या रखोगे, C के जगह क्या रखोगे 4, D के जगह क्या रखोगे, चेक कर लो, अब चेक कर लो कितना है, कार्बन कितना है इधर, कार्बन कितना है 4 हो गया, इधर देखो कार्बन 4 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, सो 12 प्लस 14 कितना हो गया 26। इधर देखना कितना है, हाइड्रोजन अलग कैसे हुआ, नहीं हाइड्रोजन तो, हाइड्रोजन ठीक तो है, 12 ही तो है, मैं गलत लिख रहा हूँ, है ना, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हो गया, सो इधर भी जो है हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8 और 6, ये गलत कैसे हुआ, हाँ तो इधर 14 है, ठीक तो है, 6 और 8 हो तो क्या 14, ठीक है, इधर भी 14 हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 12 है, ठीक है, हाइड्रोजन भी 12 है, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे इसको बैलेंस, सही सही से लगाओगे तो गलत नहीं होगा ये। चलो एक और करो,
चलो, सोडियम और H2O का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करो। ओके देखो, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी सेम तरीका, सोडियम बॉक्स, H2O बॉक्स, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉक्स, फिर H2 और बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ A लगाओ, B लगाओ, C लगाओ, D लगाओ। ठीक है, लगा दिया। अब सोडियम के बारे में बात करते हैं। इधर सोडियम A है और इधर और कहीं नहीं है, इधर सोडियम एक ही जगह पे है। एक सोडियम है तो A आ जाएगा, इधर सोडियम एक है तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन का। इधर तो है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। कितना है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा, इधर हाइड्रोजन कितना है, C, और फिर ये 2 है तो ये D हो जाएगा, तो प्लस का 2D हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन इधर यहाँ पे है सीधे 1 तो ये B हो गया, और इधर जो ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 तो ये इक्वल टू C हो गया। हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, लेट कर लो, लेट A इक्वल टू 1, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। A का वैल्यू 1 तो C का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू भी 1 हो गया। ठीक है, अब D निकालना है तो यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू B के जगह 1 इक्वल टू C के जगह 1 प्लस 2D। अब ये 2 इक्वल टू 1 प्लस 2D, तो 2D इक्वल टू क्या आया, 1, तो D का वैल्यू क्या आया, 1/2। तो अब देखो, A का वैल्यू हमारा आया है 1, B का वैल्यू है 1, C का वैल्यू है कितना, 1, और D का वैल्यू है 1/2। तो D का वैल्यू 1/2 है तो क्या करना पड़ेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी 2 से। तो ये कितना हो गया, 2, 2, 2, और यहाँ पे 1 हो गया। तो भाई A के जगह क्या करो, A के जगह 2 चिपकाओ, B के जगह क्या 2 चिपकाओ, और C के जगह क्या, और D तो एज इट इज रहेगा। अब चेक करो, सोडियम कितना है, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम कितना है भाई, 2 है। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इधर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे D तो 1 है तो हाइड्रोजन 2, और ये 2 कितना है, 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, इधर कितना है, 2 है, और इधर देखो इधर भी 2 है। हो गया बैलेंस। ठीक है, तो सही तरीका लगाना है, सही तरीका जो सिखा रहा हूँ उसको लगाओगे, उसको फॉलो करोगे, तुरंत बैलेंस होगा। बात समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, इधर देखो सभी, अब बंद करो। BaCl2 बॉक्स लगा लेना है, प्लस Al2SO4 3 बॉक्स लगा लेना है। ठीक है, BaSO4 बॉक्स लगा लेना है, AlCl3 बॉक्स लगा लेना है। ठीक है, यहाँ A लगा दिया, B लगा दिया, C और D लगा दिया। ठीक है, अब इधर जो है हम लोग बेरियम के बारे में बात करेंगे। एक ही है तो A लिख लेंगे, और कहीं नहीं है तो इक्वल टू लगाएंगे, और इधर जो है एक बेरियम है तो C लिख लेंगे। अब क्लोरीन के बारे में बात करेंगे। क्लोरीन यहाँ कितना है, सो 2A हो जाएगा, और कहीं है क्या क्लोरीन, इक्वल। अब प्रोडक्ट में आ जाएंगे, क्लोरीन यहाँ पे 3 है सो 3, और ये D के बराबर हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम पे आ जाते हैं। एल्युमिनियम इधर तो है नहीं, यहाँ पे है, 2 है सो 2B, और कहीं है क्या, अब इधर आ जाएंगे, ये D हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या हो गया, D हो गया। अब एल्युमिनियम हो जाएगा। अब सल्फेट पे आ जाओ, सल्फेट पे आओगे, एक ऐसे भी कर सकते हो कि SO4 को एक साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
पर मैं अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ सल्फेट कितना है 3, तो बी, सो 3B हो गया। और कहीं है क्या? इधर सल्फेट कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब बचा क्या? ऑक्सीजन। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे 12B इक्वल टू इधर कितना है 4C हो जाएगा। अब क्या करें, अब A के जगह या फिर C के जगह लेट करने वाला हूं मैं, लेट C इक्वल टू 1। तो जब मैंने C 1 रखा तो A का वैल्यू क्या मिलेगा 1। A का वैल्यू 1 मिला, यहाँ पे रख दिया, तो D का वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 3D। तो D का वैल्यू क्या मिलेगा 2/3। अब D का वैल्यू 2/3 है देखो, सो 2B इक्वल टू 2/3। तो B का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये कट जाएगा 1/3 मिल जाएगा। अब B 1/3 है, यहाँ पे पुट कर दो, सो 3 इंटू 1/3 इक्वल टू C, कट गया और C का वैल्यू 1 मिल गया। अब देखो C का वैल्यू 1 है, B भी मिल चुका है, भी सब कुछ मिल गया। A का वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू कितना है 1/3 है, C का वैल्यू कितना है और D का वैल्यू कितना है 2। डिनोमिनेटर में क्या है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। अब इसको लगा देना है, A के जगह क्या रखना है, B के जगह, C के जगह 3 और D के जगह, हो गया बैलेंस। चेक कर सकते हो, ठीक है, इतना सबका आया है, ऐसे बैलेंस करेंगे। तो आज फिलहाल के लिए हमने पूरा जो भी पढ़ा बैलेंस करना सीखा। 2 मेथड, हिट एंड ट्रायल और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड हमने सीखा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में, इसको सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का है, और फिर ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है, दोनों को जो है सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इतना करना तुम लोग।